नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। हमारे मित्र जो है वह कौन है? इस मनुष्य जीवन में विभिन्न काल में विभिन्न अवस्था में हमारे कौन कौन मित्र हो सकते हैं, इसके बारे में बताते हुए आचार्य कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु। प्रवास के दौरान, यात्रा के दौरान यदि हमारा कोई मित्र है तो वह मित्र है हमारी विद्या, हमारा ज्ञान। क्योंकि यात्रा के दौरान हमें उस क्षेत्र का या फिर हमारा जो ज्ञान है वही हमें उपयुक्त होता है। इसीलिए आचार्य ने भी कहा है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जो है वह तो स्वदेश में, अपने देश में उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति है उनका सम्मान तो सारे सचराचर जगत में होता है। विद्वान की सभी जगह पूजा होती है, सभी जगह उनका मान सम्मान होता है। इसी बात को लक्ष्य में रहकर यहां पर आचार्य कहते हैं, प्रवास के काल में हमारी विद्या जो है, हमारा ज्ञान जो है वही हमारा मित्र है। यदि हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो हम कहीं ना कहीं यात्रा के दौरान फंस सकते हैं, बाधा आ सकती है। इसलिए विद्या ही हमारी मित्र है। फिर कहा, भार्या मित्रम गृहेषु च। गृह में, गृह जैसे पूर्वोक्त श्लोक में भी हमने बात की थी, गृह गृह तभी बनता है जब वह गृहिणी के अंतर्गत हो, अन्यथा तो वह चार दीवारी ही है। गृहिणी ही गृह को गृह बनाती है। तो उस गृह में हमारा जो मित्र है वह हमारी भार्या ही है, हमारी पत्नी जो है वही हमारी सच्ची मित्र है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण और अन्य रूपक ग्रंथों में पत्नी के लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द आता है, धर्म सहचरी, नित्य सहचरी। अन्य जो मित्र है वह तो आते हैं जाते हैं, ठीक है, कोई स्थायी नहीं रहता। लेकिन अग्नि के साक्षी में जब भर्ता भार्या को और भार्या भर्ता को वरण करता है, तब वह धर्म रूपी अग्नि को साक्षी मानकर नित्य सहचर और नित्य सहचरी बन जाते हैं। और भार्या यदि प्रियवादिनी हो तो वह अपने पति को भी अच्छी सलाह दे सकती है। हम देखते हैं किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में द्रौपदी के मुख से महाकवि भारवी ने बहुत ही बढ़िया वचन जो है वह युधिष्ठिर के प्रति कहलाए हैं। और अंत में द्रौपदी भी कहती है कि यह वचन आपको यदि ठीक लगे तो ही आप स्वीकार करें। उसी प्रकार से रामायण में भी जब पंचवटी में भगवान श्री राम प्रवेश करते हैं, तब सीता जी भी मृगया और इत्यादि को लक्ष्य करके राम जी को कुछ सलाह जो है वह प्रदान करती है। और सीता इतने नम्र भाव से भगवान श्री राम से, अपने पति से कहती है कि यह सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको विनिवेदित करती हूँ। तो यदि सही पात्र हमारे जीवन में हो तो वह हमें कुछ ऐसी मित्र की तरह ही, भार्या भी सही सलाह, सही एडवाइस जो है वह दे सकती है। इसीलिए कहा, भार्या मित्रम गृहेषु च, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए
वह उसकी राह जो है वह दंपति परस्पर जो है एक दूसरे को यथावसर बोधित करते हैं। फिर कहते हैं व्याधि तस्यौषधम मित्रम, बीमार व्यक्ति है, रुग्ण व्यक्ति है, उनके लिए उनका कोई मित्र हो तो वह औषध है, क्योंकि औषध रूपी मित्र ही उस व्याधित व्यक्ति को, उस रोगिष्ठ व्यक्ति को उस रोग से मुक्त कराएगा। और अंत में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है उसकी बात बताते हैं, क्योंकि यह सारी चीजें जो है, औषध हो, भार्या हो या फिर प्रवास विद्या हो, यह तो तभी तक है जब तक यह शरीर है। हाँ, एक ऐसी बात है कि विद्या और भार्या जो है वह अग्रिम जन्मों में भी आती है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ यदि कोई मित्र है तो वह है धर्म। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह 4 पुरुषार्थों पर टिकी हुई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें अर्थ और काम जो है वह तो यह लोक के लिए है, मर्त्य लोक के लिए है, लेकिन धर्म और मोक्ष जो है वह तो यह और अमूत्र परलोक जो है उसके लिए भी उनकी महत्ता दर्शाई गई है। इसीलिए आचार्य कहते हैं धर्मो मित्रम मृतस्य च, कि मरणशील धर्मा जो कोई व्यक्ति हो, मरण धर्मा व्यक्ति हो, उनका भी यदि कोई मित्र है तो वह मित्र धर्म है। इसलिए मनुष्य को सदा ही धर्म का सेवन करना चाहिए, त्रिकालिक संध्या की उपासना करनी चाहिए, सविता देव को प्रणाम करना चाहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, सत्शास्त्रों का, सद्ग्रंथों का, सद्गुरु का सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं, जिस प्रकार से वह मोबाइल अत्यंत स्थूल है तो उनकी बैटरी भी जब डाउन होती है तब उसे चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर के भीतर जो आत्म स्वरूप ब्रह्म विराजमान है, उन्हें भी यदि आपको एम्फसाइज करना है, चार्ज करना है, तो उनके लिए भी सत्शास्त्र, सद्गुरु, सद्ग्रंथ के सेवन की अति आवश्यकता होती है। और उन्हीं सत्शास्त्र, सद्ग्रंथ, सद्गुरु की वजह से ही हमें धर्म का ज्ञान भी होता है, और धर्म जो है वही हमारा अंतिम मित्र है। धर्म ही साथ में आएगा और कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। इसीलिए मरण धर्मा व्यक्ति के लिए आचार्य ने धर्म को ही अपना मित्र दर्शाया है। आशा है आपको यह श्लोक और उनकी बातें पसंद आई होगी। यदि आपको यह श्लोक अच्छा लगा हो, यह सुभाषित अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र समूह में भी इसे अवश्य प्रेषित कीजिए। अस्तु।